और आगे रुक करते हैं अब हाथरस से है बड़ी खबर। हाथरस कांड की रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंचा दी गई है। सीएम को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। सीएम योगी से डीजीपी ने भी मुलाकात की है। मुख्य सचिव भी सीएम से मिले हैं। हाथरस कांड को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। 15 पेज की यह रिपोर्ट है जो सीएम योगी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में किस तरह से ये घटना हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कैसे लापरवाही होती है, इस रिपोर्ट में लोगों से बयान दर्ज करवाने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और अब यह रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंचा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था, जो भी दोषी पाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब यह रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंच चुकी है। 15 पेज की बताई जा रही है जो रिपोर्ट तैयार हुई है। हाथरस में जिस तरह से पूरा हादसा होता है, वहां मौजूद भक्त जो भगदड़ के दौरान घायल हुए थे, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस पूरे हाथरस कांड पर राहुल गांधी भी पहुंचे अलीगढ़ और फिर हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सीएम योगी से उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। और अब क्योंकि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और ये रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंच भी चुकी है, सीएम योगी से डीजीपी ने मुलाकात की है, मुख्य सचिव भी सीएम से मिले हैं। ये वो तमाम अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। और इस खबर पर अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है, इस रिपोर्ट में क्या है? देखिए, बात तो आपने लाख टके की पूछी है कि रिपोर्ट में क्या है और सबकी उत्सुकता इसी बात पर होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और चूंकि इस जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ, पहले एसआईटी गठित हुई, तो ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय है, सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है शासन को। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 पन्ने की रिपोर्ट है ये। और जो इनिशियल जानकारी इंडिया डेली लाइव के पास है वो ये है कि इसमें जो मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है इस हादसे के लिए, वो आयोजकों को ठहराया गया है। और साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख है कि जो परमिशन ली गई, आयोजकों ने परमिशन जो है प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रख कर लिया, बताया कुछ हुआ कुछ। तो ये एक बिंदु है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ स्थानीय अधिकारियों की, जिला प्रशासन के अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही की भी बात सामने आई है और उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समझ में आया है, जैसा कि जिस दिन हादसा हुआ था और हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस भी किया था कि इस रिपोर्ट में ये भी पॉइंट्स बताए गए हैं, ये भी सुझाव दिए गए हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है अनूप, हम देखते भी आए हैं, कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम होते हैं, हालांकि अंतिम समय में ही कोई भी घटना घटती है, यहाँ भी वही हुआ, अंतिम समय में ही ये घटना घटी है। और इससे सबक लेना बहुत जरूरी है और इसके लिए ये जरूरी है कि प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि इस तरह से अगर कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो आयोजनकर्ता इस बात पर ध्यान दे कि सुरक्षा को लेकर के तमाम जो इंतजाम होते हैं वो पुख्ता तौर पर किए जाएं। बिल्कुल, ये पूरा फोकस इसी बात पर है, किया गया है। और आगे मुझे लगता है कि जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, जो कि माननीय रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी की अगुवाई में हो रही है, तो इन पूरे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे मुझे लगता है रविवार के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर हैं, जहां वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बस्ती दौरे के बाद वो गोरखपुर निकल जाएंगे और मुझे लगता है कि शनिवार और रविवार वो गोरखपुर में रहेंगे। और गोरखपुर से जब सीएम योगी की वापसी होगी, उसके बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है, कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। अनूप, मैं आपके पास लौट रही हूं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस कांड से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से। यूपी एसटीएफ की एक टीम बाबा के आश्रम गई थी। मैनपुरी के बिचवा स्थित आश्रम पहुंची थी एसटीएफ की टीम। बाबा के आश्रम से कई गाड़ियां लेकर के एसटीएफ की टीम निकली है। एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और ये जांच बाबा के आश्रम तक पहुंची है। मैनपुरी के बिचवा स्थित आश्रम में जहां बाबा की आखिरी लोकेशन पाई गई, उसके बाद से कि बाबा कहां है ये मालूम नहीं है। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, एसटीएफ की टीम बाबा के आश्रम पहुंचती है, कई गाड़ियां अपने साथ लेकर निकली है। ये गाड़ियां क्या बाबा की है, सेवादारों की है, आयोजनकर्ताओं की, या फिर कुछ अन्य लोगों की है?
देखिए, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि बाबा की फरारी को लेकर जो है लोकल पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ एसटीएफ भी जो है, एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसटीएफ को भी इस काम में लगाया गया है कि बाबा के लोकेशन को पता करे, क्योंकि बाबा की फरारी को लेकर और हाथरस कांड को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है। तो लिहाजा बाबा से पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। ये करीब करीब तय है कि बाबा को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो बहरहाल अब तक के जो जांच हुई है और जांच के आधार पर जो एविडेंसेस मिले हैं, उस एविडेंसेस के आधार पर बाबा से पूछताछ अब अवश्य होगी। अब पूछताछ के लिए बाबा का मौजूद रहना भी जरूरी है। बाबा मिल नहीं रहे हैं, लिहाजा एसटीएफ को भी इस काम पर लगाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटों के दौरान बाबा की लोकेशन पता कर चल जाएगी, या हो सकता है कि एसटीएफ ने अब तक पता लगा लिया हो और बाबा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो।